हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द एसेंस हब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटरंका और बुदल रीजन की हिस्ट्री के बारे में। जम्मू कश्मीर के दिल में ऊपर आसमान के नीचे खड़ा है एक शानदार पहाड़ी सिलसिला, पीर पंजाल रेंज। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये गवाह है सदियों के सफ़र और तारीख के। इस पहाड़ से निकलते हैं 4 नाले, ये सब मिलकर बनती है इस ज़मीन की जान अंस रिवर, जो आगे चलकर चेनाब में जा मिलती है। यही नदी और ये पहाड़ियाँ मिलकर बनाती हैं एक नेचुरल पैराडाइज जिसे हम कहते हैं राजौरी रीजन। राजौरी, जिसे पुरानी किताबों में जैसे राजतरंगिणी में राजापुरी कहा गया है, एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ से कश्मीर और पंजाब दोनों तक रास्ते जाते थे। मुगल के सफ़र यहाँ से गुजरे, डोगरा राजे यहाँ तक आए और यहाँ के लोगों ने हर दौर में अपनी पहचान बनाए रखी। राजौरी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं एक सुंदर जगह पे, बुदल और कोटरंका। कोटरंका एक सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील है जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लगभग 39 किलोमीटर राजौरी टाउन से दूर और 20 किलोमीटर बुदल से दूर। ये अंस रिवर के राइट बैंक पर मौजूद है, जो चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और पीर पंजाल माउंटेन्स के सदर्न रेंज में आता है। ये एरिया अपनी खूबसूरती, नदियों, घाटियों और घने जंगलों के लिए मशहूर है। कोटरंका बुदल तहसील का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, जिसमें लगभग 51 विलेजेस आते हैं। नाम कोटरंका शायद लोकल वर्ड कोट से निकला है, जिसका मतलब है फोर्ट। मतलब पुराने ज़माने में लोकल सोर्सेस के मुताबिक यहाँ रंका नाम का कोई राजा हुआ है, जिसके कोट के खंडरात आज भी कोटरंका शहर के वेस्ट में मौजूद हैं। शहर के बीचों बीच हुब्बी और कोटरंका के दरमियान एक पहाड़ी जो आज भी लोकली कोट के नाम से जानी जाती है, और उसी पहाड़ी पर उन खंडरात के निशान आज भी मौजूद हैं। हालांकि ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लोकल लोग कोटरंका को बकोरी भी कहते हैं। बस 20 किलोमीटर आगे बढ़ो तो मिलता है बुदल। कहा जाता है कि बुदल का नाम एक ऐसे हार्डवुड ट्री पर रखा गया है जो कभी पीर पंजाल के जंगलों में होता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये नाम पुरानी बुद्धिस्ट सेटलमेंट से भी जुड़ा हो सकता है। बुदल का एक और रोचक पहलू है उसका ट्राइबल इतिहास। बुदल को राजतरंगिणी में बुद्धिवासा के नाम से मेंशन किया गया है। हिस्टोरिकली ये एरिया खासा ट्राइब्स ने इनहिबिट किया था, जो कि वॉरियर्स ऑफ आउटर कश्मीर हिल्स के नाम से मशहूर हैं। खासा ट्राइब्स राजौरी बैटल्स में इन्वॉल्व थी और बाद में कश्मीर कोर्ट्स में माइग्रेट हो गई इन द शाह मीर एरा। शाह मीर एक बुदल के नेटिव थे जो बाद में कश्मीर के किंग बने एज सुल्तान शमसुद्दीन। अगर मिडीवल टाइम की बात करें तो दिस रीजन वॉज इनहेबिटेड बाय ठक्कर्स, जो कि मशहूर हैं एज फाइटर्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। लेटर रूलर्स लाइक महाराजा रंजीत सिंह ठक्कर्स के साथ एलाई करते हैं कश्मीर कैंपेन्स में इन 1814 टू 1890। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह राजौरी और बुदल को कैप्चर करते हैं और लोकल रूलर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं वहाँ से। और 1947 के बाद बुदल फेस्ड टेंशंस ड्यू टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड फोर्सेस, और इंडियन आर्मी ने 1948 में ऑपरेशंस कंक्लूड किए और बुदल टाउन वाज लिबरेटेड बाय द इंडियन फोर्सेस अंडर लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान सिंह ऑन 26 ऑफ नवंबर 1948। हिस्टोरिकली बुदल एक मेन लोकल सेंटर की तरह एक्ट करता आया है इन दैट रीजन, बट ओवर द 20th सेंचुरी कोटरंका की एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस बढ़ती आई है और एट प्रेजेंट कोटरंका ही एज तहसील हेडक्वार्टर्स फंक्शन करता है फॉर मेनी विलेजेस इन दैट रीजन।
1971 में तहसील ऑफिस को बुदल से कोटरंका शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से बुदल वॉज लेफ्ट विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर and the people of Budal have been demanding the restoration of तहसील, और गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों की genuine demands को consider करना चाहिए. In the heart of Budal, a historical Jama Masjid, a Shiv temple and a Gurdwara stand together, separated only by a narrow 10-foot lane. और ये दिखाता है वहाँ की communal harmony को और secularism को. ज्योग्राफिकली देखें तो बुदल कोटरंका एक नेचुरल पैराडाइज है. यहाँ 4 नाले मिलकर अंस रिवर बनाते हैं. वैसे तो खित्ता पीर पंचाल में बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं, लेकिन तहसील कोटरंका बुदल में 6 झीलों का जिक्र करना ज़रूरी है. स्मार्टसर, गुमसर, इन दोनों झीलों का पानी अंस में आता है. बागसर, जो कि इन सब में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लोकेटेड है और इसका पानी शोपियान की तरफ जाता है. सुखसर, काल डचनी सर और नंदन सर, इन तीनों झीलों का पानी पुंछ की तरफ जाता है. ये सब ग्लेशियर से बनती हैं, जो कि 12,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं. उनके आसपास के मेडोज पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल लोगों के लिए आज भी समर ग्रेजिंग ग्राउंड की तरह एक्ट करते हैं. यही ज्योग्राफी कोटरंका को एक नेचुरल हब बनाती है. 4 नाले यहाँ मिलते हैं, पानी हमेशा रहता है और नदियों के जोर से मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स तक बन सकते हैं. यहाँ की खूबसूरती और शांति इसे एक परफेक्ट इको टूरिज्म स्पॉट बनाती है. सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को यहाँ मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है. नंबल, दसुई, डन्ना, कोड़ी हिल, केसरी हिल्स, पंजनाड़ा, सावना माल, नागाथुप, चतराली माल और पीर कमरोट. बस ज़रूरत है बेहतर रोड्स और बेसिक फैसिलिटीज़ की. ये एरिया आज भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. अंस रिवर वैली, ब्रेथ टेकिंग लेक्स और पीर पंचाल की सीनरी इस जगह को एक इको टूरिज्म हब बना सकती है. रोड्स, ट्रैकिंग ट्रेल्स और होटल्स डेवलप करने की ज़रूरत है. होम स्टेज और इको रिजॉर्ट्स बनाने से लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. एजुकेशन की बात करें तो प्रॉपर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. जनरल पब्लिक में एजुकेशन के रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, जो कि समाज में आज तक मौजूद पसमानदगी का एक बहुत बड़ा कारण है. इसके अलावा अंस रिवर पर एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और इको फ्रेंडली भी होगा. इसके अलावा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आज भी लोकल लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी और इनकम को कम कर देता है. ये रीजन हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक एप्पल्स, वॉलनट्स, आमंड्स, पेयर्स एंड प्लम्स को ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है. इसलिए मॉडर्न टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है. इरिगेशन फैसिलिटीज़, हाई डेंसिटी ऑर्किड्स और क्रॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग को इंक्रीज़ किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से यील्ड और इनकम दोनों चीज़ें बढ़ेंगी. गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ के थ्रू सपोर्ट करना चाहिए. कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केट एक्सेस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर लोकल लोगों को लार्ज स्केल हॉर्टिकल्चर में इंगेज करने के लिए एनकरेज करना चाहिए. दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूस माइग्रेशन टू सिटीज़ फॉर वर्क. अगर ये सब सेक्टर्स पर फोकस किया जाए तो कोटरंका बुदल रीजन एक बैलेंस्ड रूरल डेवलपमेंट का मॉडल बन सकता है, जहां नेचर और प्रोग्रेस दोनों साथ चलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द एसेंस हब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.